गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखो हम लोग पढ़ रहे हैं राजा, किसान और नगर। कुछ दिन छूट गया क्लास क्योंकि हम नहीं थे यहाँ, गांव चले गए थे, तो उसमें से कुछ टॉपिक हम लोग क्लियर किए हैं। अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, राजधर्म के नवीन सिद्धांत। राजधर्म कहने का मतलब वहाँ के जो राजा थे, राजा की क्या क्या पॉलिसी थी, किस तरह से वहाँ पर राज करते थे मगध साम्राज्य में, ठीक ना। उसी चीज़ के बारे में हम लोग को क्या करना है, इसमें पढ़ना है। लेकिन उसके अलावा हम लोग उसी में से छोटा छोटा टॉपिक को पढ़ेंगे। तो इसी बड़ा टॉपिक में एक छोटा सा टॉपिक है, दक्षिण के राजा और सरदार किस तरह से काम करते थे। जो दक्षिण के भारत जो है, भारत के दक्षिण भाग में, वहाँ के दक्षिण भाग में जो राजा थे, वो सरदार थे, वो किस तरह काम करते थे, उसको हम लोग देखेंगे थोड़ा। देखो यहाँ पर यदि देखोगे तो ये भारत का नक्शा है, और भारत के नक्शा में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो क्षेत्र है, अभी जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो राज्य है, इस आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में 3 राजवंश का उदय हुआ, मतलब 3 वंशज का उदय हुआ। उनमें से फर्स्ट था चोल, चेर और पांड्य। चोल, चेर और पांड्य, वो 3 राजवंश का जो है सो उदय होता है। होता क्या है, यहाँ पर किस तरह से सिस्टम चलता था कि सरदार और सरदारी व्यवस्था था। कहने का मतलब हुआ कि सबसे ऊपर में जो रहा करते थे वो राजा रहा करते थे, राजा से नीचे जो रहा करते थे वो सरदार रहा करते थे। कौन? सरदार, सरदार या सरदारी। तो राजा मैन हुआ करता था और सरदार जो है सो ये उससे नीचे पोस्ट पर रहा करते थे। यहाँ होता क्या था, राजा किस तरह काम करता था वो थोड़ा देखना। राजा जो है एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था। शक्तिशाली व्यक्ति, शक्तिशाली मतलब इसके पास बहुत पावर था। शक्तिशाली इसका मतलब ये नहीं कि हट्टा कट्टा होता होगा, 10 आदमी को अकेले मार देता होगा, ऐसा नहीं। शक्तिशाली कहने का मतलब है कि इसको पावर दिया गया था, बहुत सारा पावर इसे दिया गया था। किसके द्वारा? राजा के द्वारा। और राजा ने इसे बहुत सारा पावर दिया था। और ये जो सरदार का जो पोस्ट होता था, इसका पोस्ट वंशानुगत होता था। वंशानुगत कहने का मतलब है कि यदि कोई सरदार बना है तो उसका बेटा ही सरदार बनेगा, कोई दूसरा पर्सन सरदार नहीं बनेगा। फिर उसका बेटा का बेटा ही सरदार बनेगा, फिर बेटा का बेटा ही सरदार बनेगा, दूसरा कोई सरदार नहीं बन सकता है। डेट मीन्स इसका पद जो था वो उसका पद कैसा था? वंशानुगत था। अब बात है कि ये क्या काम करते थे, तो इसके बहुत सारे काम दिया गया था। काम ये था अनुष्ठान का संचालन करना। अनुष्ठान मतलब कहीं पर कोई फंक्शन हो रही है, कहीं पर कुछ प्रोग्राम हो रहा है, तो उस जगह का संचालन जो करता था, उसका जो नेतृत्व करता था, वो यही करता था। कौन? सरदार। बड़े बड़े जगह पर जहाँ पर राजा लोग आए हैं, उसका स्वागत किस तरह किया जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसका जो डिसीजन लेता था वो सब कौन लेता था? सरदार। क्योंकि राजा के पास उतना टाइम कहाँ है, राजा मस्ती में अपना ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा होता है, और वो सारा काम किसको सौंप देता है? सरदार को। दूसरा काम है कि युद्ध के समय में ये नेतृत्व करता था, ये सेना का प्रमुख की तरह नेतृत्व करता था। मान ले किसी के साथ इसका युद्ध हो गया, ये इंडिया है, इंडिया में मान ले एक राज्य दूसरे राज्य के साथ युद्ध हो गया, तो इस युद्ध के समय ये नेतृत्व करता था, मतलब उसका लीड करता था युद्ध का, कि युद्ध ना हो और युद्ध हो तो उसका लीड क्या करना है, नहीं करना, उसका नेतृत्व। क्योंकि राजा घर में बैठा रहता था, राजा युद्ध के मैदान में तो जाता नहीं था, तो यही क्या करता था? लीड करता था। तीसरा है, कोई भी विवाद हो गई, उस विवाद को सुलझाने का काम जो है सरदार करते थे। मान ले राज्य में, इसके क्षेत्र में कोई विवाद हो गया, कोई टेंशन हो गई, कोई लड़ाई हो गया, तो उसको सुलझाने का काम जो करता था वो कोई और नहीं बल्कि कौन करता था? सरदार करता था। सरदार का इतना मतलब इतना काम था। सरदार एक तरह से, इसके पास अस्थाई सेना था और इसके पास अधिकारी था, बड़े बड़े अधिकारी हुआ करते थे सरकार के, सरदार के कंट्रोल में, और इसके पास सेना था। लेकिन वही यदि हम सरदारी की बात करें तो सरदारी के पास अस्थाई सेना नहीं था, अधिकारी नहीं था, इसके पास उतना पावर नहीं था, सरदार इतना पावर नहीं था। ये सरदारी सरदार के अंडर में रहा करता था, इसके कंट्रोल में रहा करता था, क्योंकि इसके पास ना तो सेना था ना तो अधिकारी था। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? देखो यहाँ पर है क्या कि दक्षिण भारत में खास करके एक वंश था जिसको हम लोग कहते हैं सातवाहन वंश। कौन वंश? सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के जो राजा थे, ये क्या करते थे? व्यापार करना शुरू किया। व्यापार जो होता है ना, वह व्यापार करना शुरू जो किया था सातवाहन वंश के राजा ने दक्षिण भारत में किया। और राजा और सरदार क्या करते थे? ये दोनों मिल करके एक देश से दूसरे देश व्यापार करते थे।
और व्यापार करने के बाद सामानों का आदान प्रदान जो है सो करते थे, और व्यापार में भी सरदार बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। सरदार मतलब करते थे कि सरदार, क्योंकि सरदार पढ़े लिखे होते थे, राजा जरूरी थोड़ी ना पढ़ा। राजा का बेटा राजा बन रहा है तो राजा का बेटा कौन बड़ा अमीर आदमी पढ़ता है, तो सरदारी बन रहा और सरदार का बेटा भी सरदारी बन रहा है। तो ये सब खास करके ज़्यादा पढ़े लिखे हुआ करता था। दूसरी बात ये है कि जो राजा होते थे, ये राजा क्या करते थे, टैक्स वसूलते थे। कर जो होता है ना टैक्स, वो टैक्स को वसूलते थे राजा। लेकिन ये जो सरदार, ये भेंट के रूप में कुछ लेते थे। भेंट कहने का मतलब है कि हम कुछ कर रहे थे, हमको कुछ उपहार की तरह दे दो, हमको कुछ दे दो। और ये सरदार उसे अपने पास नहीं रखते थे, जो इसे मिलता था उसको अपने समर्थक में बांट देता था। समर्थक मतलब जो इसको सपोर्ट करते थे, इसके जो साथ हुआ करता था, इसके जो अधिकारी थे, उसमें वो क्या करते थे, उसका वितरण कर देता था। तो टैक्स वसूल रहा है राजा, लेकिन भेंट के रूप में जो सामान मिल रहा है वो किसे मिल रहा है, सरदार को। तो ऐसी व्यवस्था वहां पर था, सरदार और सरदारी व्यवस्था में। खास करके कौन सा भारत में, दक्षिण भारत। कोई दिक्कत, लिख लो इसको।